आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जो रेसिपी है इसके ऊपर कल जंग हुई हमारी फ़ोन के ऊपर, ठीक है। और हमारी एक बहन ने कहा कि आप हमारी फरमाइश पूरी नहीं करते, तो हमने सोचा कि आज इनकी फरमाइश जो है ना हम पूरी करके ही छोड़ेंगे। और जुम्मे को, परसों आई थी कॉल मेरे ख्याल से, आई एम श्योर, या कल आई थी, मैं भूल रहा हूँ शायद। तो आज हम बेसन का सालन बेसिकली हम बना रहे हैं। तो आप सब ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर, आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब का हमारा चैनल है, ठीक है जी। तो कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे बात होती रहेगी पूरे शो में, तो कॉल भी आप कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, ये बेसिकली एक करी बनती है, ठीक है जी, विद बेसन। और इसकी जैसे हमारी जो नॉर्दर्न एरिया के अंदर एक रेसिपी है जिसको हम कहते हैं पड़प्पू, ठीक है। पड़प्पू इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली मैदा, ठीक है। मैदे में डो बनाकर और उसको फिर उसकी ना उसको डिफरेंट शेप दे दिया जाता है। शेप देने के बाद उसको फिर बॉईल किया जाता है और बॉईल करने के बाद उसको एक पेस्ट बनता है जिसमें नट्स और ग्रीन अनियन, कोरिएंडर और मिंट और ग्रीन चिली, ठीक है जी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इनके साथ उसका पेस्ट बना दिया जाता है। बादाम, खुबानी के जो बादाम होते हैं, एप्रिकॉट के जो बादाम होते हैं उनके साथ और अखरोट के साथ, ठीक है जी। फिर उसमें उसको पकाया जाता है मक्खन या देसी घी या ऑयल के साथ, ठीक है जी। और वो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जनरेट करता है उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पड़प्पू। अगर उसको देखा जाए तो दूसरी तरीके से तो वो पेस्टो पास्ता टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बेसन की आज रेसिपी हम बनाएंगे सालन की। तो अच्छा, अब इसकी जो बेसिकली जो डो बनेगा, डो बनने के बाद उसको आप किसी भी शेप में ला सकते हैं। चाहे आप उसको आप कह लें कि जिस तरह से न्यूकी, इटालियन एक रेसिपी न्यूकी जो पोटैटो बेस्ड है, ठीक है। पोटैटो बेस्ड है, पोटैटो एंड स्पिनच बेस्ड है, आलू और पालक का बनता है, आलू का बनता है। उस तरह से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसको पड़प्पू स्टाइल में भी काट सकते हैं या पास्ता के शेप में भी दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी शेप देना चाहें उस हिसाब से आप इसको शेप दे सकते हैं। दो तरीक़ों से इसको आप बना सकते हैं। एक तो आप इसको बॉईल कर सकते हैं और दूसरा आप इसको पैन फ्राइड कर सकते हैं। पैन फ्राइड करने के बाद और बॉईल करने के बाद फिर उसके बाद आप इसको अपनी करी, जो भी आप करी बना रहे हैं, जिस तरह से जो भी इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, दही और कोरिएंडर और गार्लिक जिंजर का पेस्ट इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है जी। करी बनाकर उसमें उसको शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसन में जो चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस शामिल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चिकन पाउडर है, ठीक है जी, गरम मसाला है, अजवाइन का हम यूज़ कर रहे हैं, लाल कुटी हुई मिर्च का हम यूज़ कर रहे हैं, फिर काली मिर्च है, ज़ीरा कुटा हुआ है, धनिया कुटा हुआ है, नमक है और हल्दी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर हम बेसन थोड़ा सा अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद बेसन निकालने के बाद यहाँ पे एक अदद हम ग्लव्स ले लेते हैं, ठीक है जी। और ग्लव्स लेकर यू गेट डन, परफेक्ट। अब इसमें हमने अजवाइन, ठीक है जी, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया पाउडर क्रश, धनिया क्रश सही है, कुटा हुआ, और नमक इसके अंदर आप हस्बे जायका शामिल कर दें। और इसके बाद हल्दी, ये शामिल करने के बाद तमाम चीज़ें आप इसको अच्छी तरह से
मिक्स कर लें। ठीक है, अच्छा मेक श्योर के लम्स ना बने। ठीक है, आपने एक अच्छा सा डो बनाना है। और मैं आई एम श्योर, मैं वो जो बहन है हमारी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, अगर वो देख रही हैं तो काइंडली कॉल कीजिएगा। और एक हमारी बहन है जिन्होंने हमें रेसिपी बताई थी, वो भी देख रही होंगी, तो देखिएगा कि हम इसको किस तरह से बना रहे हैं और ट्राई करके फिर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको मिक्स किया अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद एक अदद ग्लव्स और इस हाथ में भी पहन लेते हैं, क्योंकि अब डो को गूंदने का काम है। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। और अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी रेसिपी बना रहे हैं। अब आप देखें, अब आपकी शिकायत तो खत्म हो गई होगी ना? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही। और आपने तबीयत कैसी मेरे भाई की? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जबरदस्त खैर खैरियत से। आप अपना नाम एक दफा बताएं, मैं भूल गया हूँ। मेरा नाम रुबीना है। रुबीना, राइट? हाँ जी, तो रुबीना, फिर कब ट्राई करके बताएंगी कि आप रेसिपी आपके भाई ने ठीक बनाई है या नहीं? नहीं इंशाल्लाह ठीक बनाएंगे भाई, तो अच्छी अच्छी मजेदार चीजें बनाते हैं, मुझसे भी अच्छी बनाते हैं। बस आपने ये अब ट्राई करना है ज़रूर। हाँ, मेरे से मेहनत तो तुमने करा ली है, बट आप ट्राई करके मुझे बताना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक ठीक। वो लाइट अभी आई है केबल की, मैं देख रही थी बार बार। क्या चीज़, दोबारा कहो। मैंने कहा वो केबल की लाइट ही अभी आई है, लाइट गई थी केबल की। अच्छा, आप देखो, मैं अभी रेसिपी रिपीट करता हूँ, ठीक है? हाँ जी ठीक है, मैं देखती भी आवाज काटी। ठीक है, ओके, अल्लाह से अपना ख्याल रखना मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने रुबीना हमारी बहन, ये हमारी कॉलर है रेगुलर। ठीक है, इन्होंने ये फरमाइश की थी बेसन की, ठीक है, सालन की, तो हम ये रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, इस तरह से ना न्यूकी का डो भी बनता है। ठीक है, और इसके अलावा पड़प्पू, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसका डो भी बनता है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से भून लिया। ठीक है, और वंस ये जगह ले लेता है तो आपने इसको तकरीबन समझ लें कि आधे एक घंटे का रेस्ट टाइम देना है। ठीक है, और रेस्ट टाइम देने के बाद आप इसको फिर शेप दे दें। ठीक है, और शेप देने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखें, जो न्यूकी बनती है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है मेरी बहन? ठीक है आप? जी भाई, मैं तो ठीक हूँ। आज तो आपने खुशी कर दी है। क्या कर दिया? खुशी कर दी है आज तो आपने। खुश कर दिया। हाँ, हाँ जी। बाप मोमना आप लोग बात देख। कर रही हूँ पंजाब से। हाँ, मोमना बात कर रही हूँ पंजाब से। मोमिना, मोमिना देखें, अब आप सालन, एक तो बेसन का सालन बन गया, अब एक और सालन की मुझे फरमाइश आई थी, खशखाश की। जी जी जी। है ना, तो वो भी इंशाल्लाह हाँ हम पूरी करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है? जी भाई। भाई एक और फरमाइश है। अबे यार, कोई मुश्किल फरमाइश नहीं करना यार, मैं चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताएं। भाई वो जो मुर्गी के पंजे होते हैं बेसन वाले। किसके? मुर्गी के पंजे। मुर्गी के पंजे। ठीक है, ये तो मैं बहुत अच्छी रेसिपी बना सकता हूँ। इसमें ना मैं फ्यूजन आपको थाई कुजीन को और पाकिस्तानी कुजीन को मर्ज करके बहुत ज़बरदस्त रेसिपी सिखाऊंगा। जी मेहरबानी, ये आप बनाना सिखा दें। ठीक है, जी जी। चलें, थैंक यू वेरी मच मोमिना, नाम भी तो लिखा ख्याल करें ना रखिएगा, स्क्रीन दुआओं पे। में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखाऊं, बेसिकली तो होता क्या है कि जो ये आपका, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि न्यूकी जो बनती है, ठीक है, उसमें आप इस तरह से इसको लेकर, ठीक है, ये शेप दे देते हैं। ठीक है,
ये आपने फोर्क का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से या आप इसमें आप बेसन का बनाएं, आलू का बनाएं या पालक आलू का बनाएं, जिस तरह से भी आपका दिल करे आप इसको बनाकर इस तरह से डन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब तक मैं इसको फाइनल करता हूँ और दूसरा शेप भी हम बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बेसन का सालन बना रहे हैं जी, और अब हमने पैन को रख के इसमें हमने ऑयल ऐड किया है, और ऑयल ऐड करने के बाद अच्छा बेसिक करी सेम बनेगी जिस तरह से आप यूजुअली करी बनाते हैं। ठीक है। और करी ऐड करने के बाद करी बनाने के बाद आप इसमें जो बेसन की जो खंडवियाँ हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप पैन फ्राइड भी कर सकते हैं और बॉयल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक शेप जो दिया था वो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है। वाह 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 वाह। ठीक है, एक शेप हमने ये दे दिया। ठीक है। और ये न्यूकी। ठीक है। और इसके बाद एक शेप हमने ये दे दिया। ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने एक शेप जो है ये 3 कोना बनाकर इस तरह से दे दिया। ठीक है। अब ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से कुक्ड हो जाएं सारे, और फिर उसके बाद हम इसको शामिल कर दें करी में। ठीक है। और ये आ गया इधर। ठीक है, परफेक्ट। तो बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बट आप इसको ट्राई करेंगे। जब भी आप लोगों ने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल पे आप लोगों से बात हो रही है, तो जो भी गपशप लगाना चाहता है कॉल कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको कैप कर दिया, और कैप करने के बाद ऑयल हमारे पास काफ़ी गर्म हो चुका है। ठीक है। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया। ठीक है। शामिल करने के बाद वाह। ठीक है। और इसमें अब हमने अनियन का प्यूरे, अनियन प्यूरे ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद अब इसमें आप अगेन ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी, और गरम मसाला, ठीक है जी, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, सही है, हल्दी पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च और चिकन पाउडर। ठीक है जी, ये शामिल करके इन मसालों को आप प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। भूनने के बाद अच्छा इधर आपने इनको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से खंडवियाँ जो हैं वो कुकड हो जाएं। वंस ये कुकड होती है फिर इसको हमने करी के अंदर कुक करना है। मसाले आपके कुकड हो रहे हैं, अब आपने क्या करना है, वायर विस्क, दानिश भाई वायर विस्क नहीं नजर आ रहा मुझे यार। अच्छा, दही को आपने अच्छी तरह से फेंटना है ताकि दही के अंदर से लम्स जो है ना वो करी में बने ना। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने दही को अच्छी तरह से फेंट कर इस्तेमाल करना है। रख दें दानिश भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश भाई हमारे मेहनत कश इंसान हैं और जितनी मेहनत इस चैनल में हमारे इस प्रोग्राम के लिए दानिश भाई करते हैं शायद कोई करता होगा। तो वैसे तो सारी मेहनत बलोच कर रहा होता है, नाम दानिश भाई का आता है, बट यहाँ पे करी को अब हमने इसमें टमाटर का प्यूरे ऐड कर दिया। ठीक है जी, टमाटर का प्यूरे ऐड करने के बाद अब आप इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, कलर इसका लाइट हो जाएगा और वंस हम जब योगर्ट ऐड करेंगे तो फिर से इसका कलर और लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डन।
ठीक है, परफेक्टली। और अब हमने इसमें टमाटर ऐड करने के बाद इसको पकाया और फिर आपने ये इसमें, ठीक है, योगर्ट ऐड कर दिया। योगर्ट ऐड करने के बाद करी जो है वो रनी हो जाएगी और कलर इसका लाइट हो जाएगा। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। असद भाई थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो आपसे ये पूछना था कि अगर 1 किलो चिकन बनानी हो तो उसमें सिर्फ हरी मिर्च नहीं डालनी हो तो कितनी मेरी बहन तादाद में थोड़ा सा डालनी? तेज बोलिएगा, आपकी आवाज हल्की आ रही है। हेलो जी भाई, आवाज आ रही है आपको? जी मेरी बहन, जी बताएं। ये पूछना था कि अगर 1 किलो चिकन बनानी हो सिर्फ हरी मिर्च वाली तो कितनी मिर्चें डालेंगे हरी हम लोग? आपने हरी मिर्चों का सालन बनाना है? नहीं नहीं, चिकन में डालेंगे नहीं, वो हरी मिर्चों वाला चिकन बनाना है। हरी मिर्चों का चिकन बनाना। आपने हरी मिर्चों का चिकन करी बनानी है, ड्राई बनानी है, किस तरह से बनानी है आपने? हाँ जी, जैसे कढ़ाई की तरह बनाते हैं लेकिन सिर्फ हरी मिर्चें कढ़ाई की तरह? अगर कढ़ाई की तरह आप बना रहे हैं तो मैक्स 10 एक दाने इनफ है, अगर आप मिर्ची लवर हैं तो। अब मिर्चों पे भी डिपेंड करता है कि आप कढ़ाई वाली मिर्चें ले रही हैं फुली हुई, या आप बारीक मिर्चें ले रही हैं जो शार्प है, ठीक है, या आप जर्मन चिल्ली ले रही हैं जो बड़ी मिर्चें हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है। अगर आप तेज़ मिर्चें ले रही हैं तो कम डलेंगी, अगर आप कढ़ाई वाली ले रही हैं तो वो मैक्सिमम डाल सकती हैं, और उससे भी ज़्यादा आप जर्मन चिल्लीज डाल सकती हैं, क्योंकि जर्मन चिल्लीज जो है ना शार्प, मतलब स्पाइसलेस होती हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये अलग अलग शक्ल में जो है ना, ये हमने खंडवियाँ बनाकर, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इनको आप पैन फ्राइड भी करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डन। हमने इसको पोटैटो न्यूकी, जिस तरह से इटालियन एक रेसिपी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वो पोटैटो न्यूकी जो है वो आलू का भी बनता है, और इसके अलावा स्पिनच बेस भी ये होती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड किया ताकि फ्लेवर्स भी रहें और खंडवियाँ जो हैं वो करी के अंदर अच्छी तरह से कुकड हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। अब इसी करी में ये खंडवियाँ फ्लेवर्स जो है इसके अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वंस फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें और ये फूल जाती हैं, अच्छी तरह से पक जाती हैं, इट्स मीन कि आपकी करी रेडी है, ठीक है। लास्ट में हमने करना क्या है, ये आ गया इधर, और जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनको आप ग्रीन चिलीज़ को कट इन 2 कर दें, या फिर आप इसको अपने हिसाब से स्लाइसिस में काट कर ऐड कर दें, या फिर आप इसको इस तरह से कट इन 2 कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। नाइफ शार्प ले लेते हैं, ठीक है। यू गेट डन। इस तरह से हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है अच्छी तरह से करी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, वैसे हमने रेड क्रश चिली जो है ना खंडवियों में भी ऐड किया और करी में भी ऐड की है, ठीक है। जायका स्पाइसी होगा इसका थोड़ा, ठीक है। अगर आप हरी मिर्चें ऐड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें हरी मिर्ची शामिल करनी है विद कोरिएंडर। एक कॉलर और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम साइमा है, कराची से बात कर रही हूँ। साइमा कराची से बात कर रही हैं? जी जी साइमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सही है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं साइमा? अभी जो आप जो रेसिपी बना रहे हैं ना, ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, ये हमारी लाइट अभी भी आई है। ठीक है, मैं अभी रेसिपी रिपीट कर देता हूँ, और इंशाल्लाह आप YouTube के ऊपर कल भी देख सकते हैं। YouTube पे हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट, ठीक है।
अच्छा, हमने किया क्या, सबसे पहले जो बेसन के अंदर हमने अजवाइन, ठीक है, अजवाइन के साथ हमने इसमें कोरिएंडर, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह से उसको डो को पानी के साथ गूंद लिया। गूंदने के बाद उसको हमने डिफरेंट शेप दे दिए, ठीक है, आप एक ही शेप दीजिएगा, हमने डिफरेंट शेप दिए। दूसरी तरफ करी बनाने के लिए हमने अदरक और लहसुन को पेस्ट को ऑयल में कुक किया और उसके अंदर हमने प्याज शामिल करके प्यूरे, या आप स्लाइसेस ऐड कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्यूरे इस मतलब क्विकली डन करने के लिए रेसिपी को हम प्यूरे कर लिया हमने। अनियन का प्यूरा ऐड किया, उसको पकाया, उसके बाद हमने उसमें स्पाइसेस ऐड किए जिसके अंदर हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है जी, ज़ीरा कुटा हुआ, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने पकाया। फिर इसके बाद हमने इसमें टमाटर का प्यूरा ऐड किया। टमाटर का प्यूरा ऐड करने के बाद उसको हमने दोबारा पकाया। दोबारा पकाने के बाद उसमें हमने दही को फेंट कर शामिल किया ताकि उसमें दाने लम्स ना बने, ठीक है, वो शामिल करके हमने उसको फिर पकाया और लास्ट में हमने इसमें खंडवियाँ जो हमने शामिल की वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें आप तो कंसिस्टेंसी जो है करी की आपके सामने आ रही है और ये खंडवियाँ जो है ये पक रही हैं, ठीक है जी। इस तरह से एक शेप हमने ये दिया है, ठीक है, एक शेप हमने 3 कोना दिया है और एक शेप हमने ये न्यूकी का, जिस तरह से जो इटालियन एक रेसिपी बनती है उसका हमने दिया है, ये देखें, ठीक है, फोक का इस्तेमाल करते हुए। तो ये तीनों शेप हमने दिए। इसके अलावा भी इसमें आप बहुत सारे शेप दे सकते हैं, ठीक है जी, आप बना सकते हैं इसको अलग अलग शक्ल से, ठीक है जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको इतना पकाना है हमने कि इसका ऑयल ऑन टॉप आ जाए। जैसे ही ऑयल ऑन टॉप आने लग जाए, ठीक है, जैसे ये देखें आप एजिस के ऊपर ऑयल आने लग गया है, ठीक है, हमने इसमें ग्रीन चिलीज शामिल कर दी, ठीक है। ग्रीन चिली शामिल करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और थोड़ा सा ये चॉप कोरिएंडर इसमें हम शामिल करके, ठीक है, इसको हम कर देंगे आप कैप। ये हो गई हमारी मज़ेदार सी बेसन का सालन रेडी, ठीक है, रेसिपी। तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में भी आई होगी और पसंद भी आएगी। आपने देखी रेसिपी, हमने किस कदर मेहनत और लगन के साथ जो है आप लोगों को बनाना सिखाया। आई एम श्योर मेरी बहन आप ट्राई करेंगी और ट्राई करने के बाद आप हमें फीडबैक ज़रूर देंगी कि रेसिपी कैसी बनी। अच्छा जी, रेसिपी से पहले, ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि एक हसीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी जिसमें से आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोग इनको जानते होंगे बाय नेम बाय फेस, बिकॉज के पाकिस्तान में वाहिद 2 मेरे ख्याल से शख्सियत थी जिनको कवाल के तौर पे जाना जाता था और कवाली को जो है ना एक नाम दिया और एक पहचान इन्होंने दी और एक नए तरीके से दी। तो इनकी जितनी तारीफ़ करूं मैं कम है और खैर मोहताजगी तो किसी की है नहीं, बट इनका नाम आता है तो जहां पर वहां पर अमजद साबरी साहब का नाम भी आता है। मरहूम का अल्लाह मियां जन्नतुल फिरदौस में उनका आला मकाम दे। और अमजद साबरी साहब के ये बचपन के दोस्त थे, स्कूल से चलते आए हैं साथ नर्सरी से, जो मैंने सुना और जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो आए चलते हैं और मिलते हैं एम अफजल साबरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साबरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हाँ, है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह खैर खैरियत से अफजल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर माशाल्लाह से आपने अपना करियर बचपन से ही आई एम श्योर आप लोगों ने स्टार्ट किया और जिस तरह से अमजद भाई और आप दोनों ने पाकिस्तान में जो इतना टाइम सर्व किया एज कवाल, हम खुश नसीब हैं कि हम उस घर में पैदा हुए जहाँ दुनिया के सबसे हसीन और सबसे मेहनती लोग की हम औलाद हैं। क्या बात है। मेरे वालिद साहब उस्ताद अनवर खान साहब माशाल्लाह और गुलाम फरीद साबरी साहब के बेटे हैं अमजद भाई, मेरे उस्ताद मकबूल साबरी। तो साबरी ब्रदर्स जो हैं वो फाउंडर हैं पाकिस्तान में कव्वाली के। बिल्कुल, नो डाउट। तो 70s से पहले इंटरनेशनली कव्वाली को रूह शनास कराया और कव्वाली का प्लेटफॉर्म खानकाहों से कि भाई खानका में कव्वाली जो सुनी जाती थी उसको, उस कंटेंट को लेके उन्होंने
फेस्टिवल की तरफ उसको ले गए। बिल्कुल। तो हम उनके साय में पले और उनको देख के हमने इस सिस्टम को समझा। क्या बात है। तो अल्लाह ताला ने हमें, क्योंकि हमने आँख खोलते ही इंटरनेशनल लेवल पे काम को शुरू कर दिया। उनके जो एक्सपीरियंस थे वो हमसे वो शेयर करते थे, तो हमने जहन बना लिया था कि हमें इंटरनेशनली काम करना है, इस लेवल पे जाना है। हाँ, इस लेवल पे जाना है। तो उन्होंने हमारी परवाज़ बहुत बुलंद तैयार की, हमारी जो बिगनिंग हुई। तो हमने शुरू जब किया तो हमने सोच लिया था कि हमें करना क्या है। क्या बात है। तो अमजद भाई ने बाखूबी आपके सामने सब कुछ। बिल्कुल अमजद भाई, और आपने जो आज टीवी के अंदर जो प्रोग्राम किया था, आप लोगों ने कव्वाल को फ्यूजन करके जो पेश किया, हाँ, तो वो थोड़ा सा आप इस वक्त जो जितने भी मुख्तलिफ ज़राए जो हैं वो फ्यूजन करके आर्टिस्टों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल कि भाई कुछ फोक सिंगर ले लिया और कोई क्लासिकल सिंगर ले लिया और एक कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेस्टर्न ले लिए, उसको डिज़ाइन किया उन्होंने। ये एजाज़ तो फिर आपको और अमजद भाई को हासिल है, और आज टीवी को हासिल है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये जो है यहाँ पे ये हमने 2 सीज़न किए थे। बिल्कुल 2 सीज़न किए थे हमने। आज टीवी ने इसको पूरा डिज़ाइन किया था और मुख्तलिफ आर्टिस्ट थे उसमें पाकिस्तान के, उनको भी साथ लिया था। तो अमजद भाई ने और मैंने कव्वाली का सेशन किया था। बिल्कुल ठीक है ना। तो आज टीवी से हमने बहुत, अल्लाह ताला ने हमें इस प्लेटफॉर्म से बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है। लेकिन कव्वाली को और म्यूज़िक को भी एक नई लाइन दी आज टीवी की वजह से। क्या बात। क्योंकि वो हमने जो जिस तरह डिज़ाइन किया, तो उसको एक चीज़ होती है किसी बनाई हुई चीज़ पे फिर लोग उसको सिस्टम, फिर वो उसके आइडिया ले लेते हैं ना, आइडिया ले लेते हैं और फिर उसको लेके चलते रहते हैं। तो उन्हें कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कव्वाली को सीक्वेंस करके पहले रिकॉर्ड करें फिर उसके बाद उसको। अच्छा, कव्वाली सीक्वेंस होती नहीं है। कव्वाली जो ऑडियंस होती है ना उसके मुताबिक पढ़ी जाती है। कोई सोचे ना कि भाई मैंने ये कव्वाली याद कर ली है और इसको मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, तो फिर वो कव्वाली नहीं है। सही बात है। वो ऑडियंस का जोश और जज्बा और वो देख कर फिर उसको पढ़ा जाता है। क्या तो उसके अल्फाजों को, उसके रिदम को, उसकी टेक्निक्स को जो ना ऑडियंस के मुताबिक आपको डील करना पड़ेगा आपको। सही बात है। जब वो कव्वाली होगी, आप ये नहीं कहते कॉपी पेस्ट जो कोशिश करते हैं लोग करने की आजकल, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, हो नहीं पाता, हो नहीं पड़ेगा ना। हो नहीं पाता। मिसाल के तौर पे कि सारी ऑडियंस नए यंग बच्चे बैठे आगे ना, यंग जनरेशन बैठी है सामने, और आपने उसी कलाम को बहुत सिलो पढ़ा, सही है, तो उनके नहीं समझ आएगा, नहीं समझ में आएगा। वो बैठ जाएंगे, आपको थोड़ा सा उनके मुताबिक जाना पड़ेगा, यूथ के हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फ्यूजन मैंने तो आई एम श्योर हमने तो देखा भी, और आज टीवी को ये एजाज़ भी हासिल है, आपको भी माशाल्लाह से। तो थोड़ा सा ये हमारी आवाम को बताएं वो था क्या। वो जो कव्वालियाँ थी, पहले हमने यहाँ पर आके हमने उसको डायरेक्टर साहब के साथ डिस्कस हुआ कि उन्होंने चुन लिया कि भाई इन आर्टिस्टों को बुलाओ। तो मेरी आदत है भाई, मैं थोड़ा ज़रूर अपनी राय देता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई इसको इस तरह का म्यूज़िक हो जो कव्वाली का जो तकद्दुस है वो मजरू ना हो। सही। देखो, म्यूज़िक कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसे ही म्यूज़िक संवारता है अल्फाजों को। क्या बात है। इतना ही म्यूज़िक चाहिए, अल्फाज छबे ना। क्या बात है। हाँ, अल्फाज छप जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो ज़्यादा बेसुरे होते हैं ना, हाँ, उनको ज़्यादा शोर चाहिए होता है कि उनकी पब्लिक उनकी तरफ जाए ही नहीं। सही। बिल्कुल सही बात है कि वो आवाज़ को फोकस ही ना कर पाए, म्यूजिक में ही मदम हो जाए। हाँ, तो चक्कर ये है। ठीक है। तो सर अगर वो 2 लाइनें आप सुना दें। हाँ, वो मेरा एक मशहूर कलाम है, वो भी मैंने यहाँ से उसको किया था। सबसे मशहूर है, उसी से मुझे सारी इज़्ज़त मिली है माशाल्लाह। वो अल्लाह ताला ने हर प्लेटफॉर्म से, मैंने हर तरह उसको सूफियाना अंदाज में भी पढ़ा, उसको फ्यूजन के। क्योंकि देखें जी, जो संवारना है ना, जो लफ्ज़ों की तलाश है, उसके मुताबिक ही बात करना चाहिए। तर्ज भी यही कहती है। क्या बात है। वरना मैं आपको शायरी पढ़ देता हूँ, वो असर नहीं करेगी। सही बात है। उसका एक लहन होता है, एक लहन है ना, होता है, अदायगी होती है। जो हमने पहला कलाम किया था, एक तो वो माह रमज़ान का किया था, और हमने किया था मेरा मशहूर कलाम जो है वो इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, वही सुना देता हूँ आपको। क्या बात है। रे ना रे ना रे ना ना रे ना। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है बादशाह की बात कर रहे हैं हम, उस दरबार की बात कर रहे हैं जो सबसे मोतबर है। क्या बात।
आना नहीं है हुस्न अमल पास आंसुओं के सिवा चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। क्या बात है, क्या बात है। इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए हो दरे रसूल पे अपना हाँ दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। अफजल साहब जी जब भी आज टीवी आता था, जब भी अपने शहरी ट्रांसमिशन में कोई भी ट्रांसमिशन, हमारी ट्रांसमिशन नंबर 1 रहती थी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा अफजल भाई ये बताएं कि ये जो आप लोगों के माशाल्लाह से जो वोकल है, ठीक है जी, इस कदर हसीन और खुला हुआ होता है, मतलब आवाज़ आप लोगों की खुली होती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? देखिए जी, एक तो जो आप खाना तैयार कर रहे थे, बिल्कुल, तो उन्होंने पूछा कि भाई कढ़ाई बनाएंगे तो हम कितनी मिर्चें डालें। हाँ। अब कितनी मिर्चें जो है ना वो उनको आप समझा नहीं सकते, पहले मिर्चों को समझना है कि कौन सी वाली डालनी है, कौन सी वाली डालनी है। क्या खूबसूरत बात की आपने, ठीक है। तो वो मिर्चें पता होनी चाहिए। तो हमने पहले तो चुन लिया कि भाई हमारे जो जिन जैसा हमें बनना है उनकी आवाज़ें कैसी हैं। सही। तो पहाड़ जैसी आवाज़ें, गुलाम फरीद साबरी, मकबूल क्या साबरी, बात है। दुनिया की हसीन तरीन आवाज़, हसीन तरीन आवाज़, नो डाउट। उन आवाज़ों को करीब जाने के लिए हमारी बचपन से एक शौक़ समझ ले या रियाज समझ ले, या अब मैं तो समझूंगा कि अल्लाह की रहमत है हम पे, सही बात, कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी आवाज़ें दी हैं कि वो और ऐसे घर में पैदा किया, ऐसे लोगों के बीच में रखा। टेक्निक रोज़ पता हमें, हम खाने में बैठे, नाश्ते में बैठे, पापा के साथ बैठे, तो यार ऐसा कर लो, आज आवाज़ कैसी बोल रही है आवाज़, वो तो नाश्ते में पकड़ लिया करते थे, कैसे हो रहा है, तो ऐसे करो इसको। असल बेसिक चीज़ हमारी जो है ना खिलाई पिलाई भी है। सही, हाँ, बिल्कुल। सीने में जान होगी तो आवाज़ बोलेगी। क्या बात है। हाँ, तो ये आप लोगों को फिर बचपन से ही जो है ना, मतलब ट्रीट किया जाता था कि आपने इस तरह से, हमें ये पता है कि हमें किस टाइम पे क्या खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है। हाँ, मतलब आपकी भी कवाल जो ब्रदर्स हैं, इनकी भी खुराक है कि इस टाइम पे ये चीज़ इनटेक रखनी है, तो आपका वो देखिए जी, हम प्रोग्राम से पहले नहीं खाते, चाहे कितनी भी कोई नेमत हो। कवाल जो होते हैं, हमारे ब्रदर्स जो होते हैं, इनका खुराक, इनकी टाइमिंग होती है खाने की, कवाली से पहले ये खाना नहीं खाते, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो आपको सुस्ती आएगी, सुस्ती के लिए तो बैठे नहीं है। हाँ, खाना खाते ही जो एक वो। अच्छा, इस निज़ाम को बनाने वाले हम नहीं हैं। हाँ, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने हाँ, समा की जो क्लॉज बनाया है ना, जो तरीक़ेकार बनाया है, समा के दौरान पानी नहीं पीना है, सही है, सुनने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी, ओके, बल्कि एक वक्त का खाली पेट होना चाहिए, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। एक तो एसिडिटी नहीं होगी, आपको बैठक में परेशानी नहीं होगी, ये उसूल है समा के। मतलब असल में होती है बैठक, आपको बैठ के एक इबादत के लिए, याद के लिए अपने दिल को तैयार करना है कि ये इसकी गफलत ख़त्म हो जाए। सही, कवाली में बिल्कुल समा कायम हो जाए। ये समा क्या है? ये उन जिक्र सुन के अल्लाह का, उसकी याद के लिए ये तैयार हो जाए, इसको याद करने की एक ऐसी आदत बन जाए, उसको जिक्र जैसे जिक्र होता है। हाँ, क्या बात है। तो वो कवाली ज़र्ब है। ये कवाली जब भी सुनेंगे आपका सर हिलेगा। बिल्कुल। मेरे वाली साहब उस्ताद अनवर खान साहब और साबरी ब्रदर्स एक ही साथ इनका ताल्लुक़ है पूरा, तो पूरी दुनिया में कवाली सुनाई है। तो 70s में एक रिसर्च हुआ, 75 में 80s तक जो ने एक रिसर्च चला, तो एक फेस्टिवल में पूरे यूरोप का 14 महीने था। 14 महीने बाद साबरी ब्रदर्स जो है पूरे वर्ल्ड का टूर करके वापस आ रहे। क्या बात है। तो उस पर एक रिसर्च टीम ने एक रिसर्च अपनी रिपोर्ट दी फ्रांस में कि पूरी दुनिया का जो म्यूज़िक है ना,
उसमें हाथ और पाँव चलते हैं, सही बात है, और कव्वाली म्यूजिक में सर झूमता है। सिर्फ सर झूलता है। हाँ, तो क्योंकि साबरी ब्रदर्स के में सर झुमाने वाली जो शख्सियत है वो उस्ताद अनवर खान साहब है। क्या बात है। तो उन्होंने कव्वाली म्यूजिक मास्टर का उनको लिख के दिया कि भाई ये कव्वाली म्यूजिक मास्टर है। तो बात वो उधर निकल गई। तो समा कायम होने के लिए आपकी कैफियत होना ज़रूरी है। कैफियत, इन सब चीज़ के लिए खाना प्रॉब्लम करेगा, खाली एसिडिटी पेट होना करेगा, जरूरी है। खाली पेट होना ज़रूरी है। अमूमन लोग जो हैं, मैं तो अब थोड़ी टेक्निक बताता हूँ आपको, जो आप महफिल समा के लिए लोग बुलाएं और वो कव्वाल खाना खाएं तो समझ जाओगे आज कव्वाली सही नहीं होनी। अच्छा, सही नहीं होगी। ये देख लें, आप ये बात नोट कर लें। अगर कभी महफिल घर पे आपने जमानी हो और लगानी कव्वाल ऐसे हो कि वो खाना भी खाते हो तो फिर वो प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा अफजल भाई, एक बात बताएं, माशाल्लाह से अफजल साबरी सूफी म्यूज़िक एकेडमी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली अफजल साबरी सूफी म्यूज़िक एकेडमी, मतलब कव्वाली की एकेडमी जो है, हाँ, कव्वाली म्यूज़िक जो है उसको समझने की और उसके लिए कुछ काम हुआ। तो मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, उसको गवर्नर साहब ने पिछले साल इसका इब्तिदा किया था। क्या बात है। और जनवरी में ही, क्या बात। अब 1 साल हो जाएगा 25 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह। इसका हमारा बड़ा इवेंट होने वाला है इंशाल्लाह। क्या बात है। एकेडमी के हवाले से भी। तो बेसिकली इस एकेडमी में खाली म्यूज़िक की बात नहीं है, कव्वाली है क्या, कव्वाली है क्या, ये समझना बहुत लोग सुनते हैं, मुझसे पूछते, कोई कहता है मुझे गिटार सिखा दो, कोई कहता है कुछ सिखा दो। असल कव्वाली का साज है तबला। सही। कव्वाली का जो साज है ना वो तबला है, वो तकरार, उस रब की याद की तकरार को महफिल समा कहते हैं। हज़रत अमीर खुसरो ने, ये तबला ईजाद किसने किया है? हज़रत अमीर खुसरो ने। अच्छा। हज़रत अमीर खुसरो ने तबला ईजाद किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान, जो हिंदू लोग हैं वो भजन और कीर्तन करते हैं, वो अपने भगवान के बारे में बात करते हैं, तो वो उसके साथ वो पखावज बजती है, मृदंग बजती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो महफिल समा है, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं सारे, कह लेंगे जी भजन कीर्तन सुनने जा रहे हैं। तो इस सरजमीन के लोग जो हैं वो म्यूज़िक से बहुत करीब हैं, क्लोज है। मतलब बसंत हो रही है तो म्यूज़िक है, और घास कट रही है, गंदम कट रही है, ढोल बज रहा है। तो उन्होंने सोच लिया कि इनको समझाना कैसे। भाई नमक तो नमक है ना, बिल्कुल। अब रशियन कैसे इसको यूज़ करेगा, ब्रिटिश कैसे यूज़ करेगा, हिंदुस्तानी। अब मिर्चें देख के, हमारी जो मिर्चें हम लोग खाते हैं उर्दू स्पीकिंग मिर्च, हमारी बिरयानी या हमारी चटनी और डायरेक्ट मिर्चें खा लेना, तो उनकी तो चीख निकाल देगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने सोचा कि इनका टेस्ट क्या है, बिल्कुल। उन्होंने टेस्ट के मुताबिक बात करी कि इनको बात समझानी है। बात अब लाखों लोगों को एक आदमी को पैगाम देना था। क्या उन्होंने कहा कि एक ऐसा आदमी, ऐसे 4 लोगों को बुलाओ, ये कलाम दो, वो अल्लाह की तरफ से उस कलाम में बरकत है, पढ़ने वाले का कोई कमाल नहीं। क्या बात, बरकत अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल ऐसे है। तो दर जहाँ चुकर मंजिल जाना ने माँ मोहम्मद, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का कलाम है। दर जहाँ चुकर मंजिल जाना ने माँ मोहम्मद। अब ये कव्वाली के पुराने कलाम है, जाना ने माँ मोहम्मद, जाना ने माँ मोहम्मद। अगर हम इनको ये याद कराएंगे तो ये कहेंगे जाना ने माँ मोहम्मद कौन है, तो फिर तो हुजूर खुद ही मेहरबानी कर देते हैं। जिस पे आका के नाम की बरकत शुरू हो जाए तो फिर समा कायम होना शुरू। अभी मैंने नाम लिया है जाना ने मोहम्मद, आपकी आंखें सुकड़ना शुरू हो गई, मेरी तरफ देख रहे हैं कि जैसे कव्वाली का एक समा, इसको कहते हैं समा बनना। कव्वाली अफजल साबरी सूफी म्यूज़िक एकेडमी में मैं तबले की क्लासेस खुद भी लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे भाई जानते हैं तबला बजाना। उस्ताद हमने बहुत सारे जो बड़े, हर काम का जो एक प्रोफेशनल उस्ताद है होता है, हर उनको सेशन दिया हुआ है। और बिलखुसूस मैं तसव्वुफ़ की बात करता हूँ। कव्वाली जो हो रही है आजकल, ये कव्वाली नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने कंटेंट कव्वाली स्टाइल ले लिया कि 5 आदमी बैठे हुए, ताली बजा रहे, वो ढोलक बज रही है, ताली बज रही है, तो ये कव्वाली हो गया। कोई भी गाने गा रहे हैं, डिफरेंट गाने गा रहे हैं। तो वो कव्वाली का कलाम नहीं है।
कव्वाली के लिए तो अल्फाज एक ही मिसरा चाहिए। 800 साल हो गए। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा छाप तिलक सब छीली रे मुझसे नैना मिला के। अब नैना मिला के जो ये कंटेंट है ना, कि उनके देखने के बाद जब मैंने सोचा था कि मैं इतना सवर के जाऊंगा कि वो दम बखुद हो जाएंगे और वो मुझे देख के ढेर हो जाएंगे, लेकिन सीन उल्टा हो गया। जब मैं मुर्शिद के सामने गया तो मैं खुद ढेर हो मेरी आंखें झपकना भूल गई, सही, मेरी आंखें ठहर गई, वो सब कुछ वही नज़र आया मुझे। मैंने अपने सब कुछ उन पे कुर्बान कर दिया। ये है कव्वाली। सही बात है। अब इस कंटेंट को लेके चाहे वो कोई भी कलाम हो, उसको कव्वाल तकरार बनाता है। क्या बात है। अच्छा अफजल भाई, आपकी एक बड़ी मशहूर कव्वाली हो रहा है, इलाही कोई ऐसा एक इंतजाम। वो तो मैंने अभी आपको अभी जो शुरू में जो सुनाया, वो बिल्कुल दूसरी कव्वाली है, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हाँ बिल्कुल, आप वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। वो दोनों कव्वालियाँ ऐसे हो गई हैं अल्लाह ने। आप वो सुनना चाहते हैं? बिल्कुल। ये फरमाइश आई है अभी मेरे पास तो। क्या बात है। ये अल्फाज जो हैं, ये जो भी मैं आपको एक बात बता दूं, व्यूअर्स को बता दूं, सुनने वालों को भी बता दूं, पढ़ने वालों को भी बता दूं, कि वो कलाम कोई भी, काम कोई भी, जब तक उसको जिस पे अल्लाह की मेहरबानी ना हो बिलखुसूस, और जब हम नात पढ़ते हैं तो बिलखुसूस जब हुजूर सुनते हैं ना, वही कलाम हिट होता है। ये बिल्कुल सही बात। जो कलाम दुनिया में हर जबान पे होते हैं ना, बहुत समझ ले कि आका ने मेहरबानी फरमा दी है। क्या बात है। तो मेरा कोई कमाल नहीं पढ़ने वाले का, वो उनकी मेहरबानी हो रही है। उनकी मेहरबानी। मिलती ना गर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। हाँ जी कह दूं कि मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, जैसी बनी हुई है हमारी बनी रहे, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आमीन। माशाल्लाह क्या बात है अफजल भाई। मतलब सुनने के बाद जो है ना लाइव और लिटरली जो है ना बाल जो है ना ऐसे खड़े हो गए हैं, और क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। ये माशाल्लाह ये जो सिलसिला आपका चलता आ रहा है इतने अरसे से, तो ये क्या फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं या किस तरह से आप लेके चलते हैं? देखिए जी, प्रोग्राम महफिल समा जो है वो खानकाह और दरबारों से इसका ख़ास ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये है कि साहिब मसनद जो है वो अपने शेख, अपने पीर ने जो उन्हें अता किया होता है, अब मिसाल के तौर पर जो आपको इल्म अता हुआ है, तो आपके साथ जो असिस्टेंट है, जो आपको साथ शागिर्द है, वो चाहता है कि मैं उस जैसा बन जाऊं, बिल्कुल, या उसकी जो लज्जत है वो मेरे हाथ में आ जाए, ना आए तो कुछ ना आए, उनकी नज़र तो मुझ पर रहे। क्या बात है, उनके करीब तो रहूं। क्या बात है। तो वो महफिल कायम करने का मकसद ये है कि वही याद आ जाए, वही लम्हा आ जाए, मेरे शेख इस तरह सुनते थे, बस। क्या खूबसूरत बात की है जी, क्या खूबसूरत बात की है। और मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज के एक 7 चैनल का काफ़ी पुराना है, और
माशाल्लाह से, और सुनते आप सबके भी चहीते हैं और प्यारे हैं। अफजल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रेसिपी आप सबने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फ़ीडबैक देना है, बिकॉज कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अफजल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ कि अफजल भाई अपना फेवरेट कलाम जो है हमें सुनाए। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि अफजल भाई हमारे देखने वालों को और प्यार करने वालों को कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज ये है जी, असल में एक शक्ल बहुत बिगड़ रही है कव्वाली की ना, उसको हमें ऐसा करना है कि शादी हो रही है तो उसमें सेशन करें। एक सेशन जो है वो बरकत के लिए आप नातिया कलाम जो कव्वाली के होते हैं, ताजदार हरम, भरदोजोली, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, मेरे सरकार, या कोई भी कव्वाल जो उसका फेवरेट हो तो वो ज़रूर पढ़वाएं। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि हमारे नए नस्ल के बच्चों को कव्वाली का कंटेंट जो है वो पहुंच जाएगा। सही बात। फिर उसके बाद शादी की गज़ल पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। गज़ल जो है वो हुस्न की तारीफ़ है। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, बेहयाई करना तो वो तो खुशी भी ज़ुमरे में करा जाएगा तो वो तो सही मुनासिब नहीं बात। बिल्कुल। तो ये है कि गज़ल सुने। कव्वाली का असल कलाम ही गज़ल है, आरफाना कलाम ही होता है। बेखुद के देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ऐ जलवाए जानाना। तो ये बेदम शाह का कलाम है। अब मैं इसका यही शेर सुनाऊंगा आपको, इसी कलाम को सुनाऊंगा। तो गज़ल सुनना, मैं तो कहता हूँ गज़ल सुने, लेकिन पहले बच्चों को ही मालूम हो जाए कि भाई कि कव्वाली क्या है। थोड़ा सा आधे घंटे का सेशन होना चाहिए भाई, हम उससे बरकत मिलेगी आपको। सही बात। हाँ, कैफियत मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और मैं थैंक यू कहूँगा अफजल भाई को कि अफजल भाई ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे पास आए और हमें अपना टाइम दिया। बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने भी और आई एम श्योर आपने भी हमारे टाइम को मज़ा किया। ठीक है, तो व्यूअर्स, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अफजल भाई के फेवरेट कलाम के साथ जाएंगे, बट आप सब मुझे और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बेदम शाह वारसी साहब का कलाम है ये, बेखुद के देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। तो ये सुनाता हूँ मैं आपको ना, क्योंकि ये ऐसा कलाम है, कव्वाली का कलाम है। बेखुद किए देते हैं, अब वो बेखुद हो रहा है उनकी आंखों को देख के, और वो देख भी नहीं रहे, वो नज़र नहीं मिला रहे। इस बेचैनी को बेदम शाह साहब ने कैसे कहा, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं मेरे जाना बेखुद। ये तकरार है, कव्वाली का अंदाज है। हाँ, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल मैं तुझे रख लूँ मेरे जाना, दिल मैं तुझे रख लूँ ऐ जलवाए जानाना, आ दिल मैं तुझे रख लूँ। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, हाँ, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना।